ओके कुछ प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों अपन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल drawn at drawn to curve x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस y की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल द 2 एट 1,1। तो जैसा कि आप नोटिस कर सकते हो कि 1,1 इस कर्व को सेटिस्फाइड कर रहा है और एट भी लिखा है, तो यानी कि ये उस टेंजेंट एंड नॉर्मल का सिंपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो अगर आपको ये जो भी कर्व है उस पे इस पर्टिकुलर पॉइंट 1,1 पे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो सिंपली आपको स्लोप की जरूरत है और स्लोप निकालने के लिए आप इस कर्व को सिंपल डिफरेंशिएट कर दोगे। पूरे कर्व को हम एक लाइन की एक तरफ से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आपका 2 डिवाइडेड बाय 3 x की पावर 1/3 नीचे आ जाएगा, प्लस इज 2 डिवाइडेड बाय 3 y की पावर 1/3 इंटू y का डेरिवेटिव dy बाय dx हो जाएगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और 2 का सिंपली 0 हो जाएगा। तो द dy बाय dx इज इक्वेट विथ माइनस y की पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3। ये आ जाएगा बच्चे 2/3 कॉमन निकल के 0 में चला गया, सिंपल कैलकुलेशन हो गया। 1,1 पुट करेगा तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख सकते हो इज सिंपली y माइनस x, यानी कि प्लस का x इज इक्वल द पासिंग थ्रू द पॉइंट इज 2। और पैरेलल में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो इज द स्लोप, इसका -1 टेंजेंट का, तो उसका आपका सिंपली 1 हो जाएगा। तो y माइनस x इज इक्वल पासिंग टू द पॉइंट पुट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म सिंपली 0। तो ये सिंपली इस कर्व की टेंजेंट एंड नॉर्मल हो जाएगी एट अ पॉइंट दिस पर। क्लियर सभी को? नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ simple tangent find the equation of tangent drawn to curve x is equal e की पावर 2t plus 2e की पावर माइनस का t and y is equal e की पावर 2t plus e की पावर t एट t बराबर ln2। तो जैसा कि आपको ये जो गिवन कर्व है, ये जो आपको गिवन कर्व है वो आपका सिंपल पैरामीट्रिक फॉर्म में है, जिसमें पैरामीटर t है और उस t पे आपको ln2 दे रखा है। तो उस t पे ln2 अगर दे रखा है, t की वैल्यू ln2 है, तो उस t के करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा e की पावर ln2 यानी कि 4। यहाँ पे ln2 यानी कि 1/2, तो 2 प्लस 2 इंटू 1/2 यानी कि 5 हो जाएगा। y की वैल्यू इज इक्वल ln2 यानी कि 4 प्लस 2 यानी कि 6 हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा गिवन कर्व के ऊपर, वो आपका 5,6 हो जाएगा। अब आपको उसके स्लोप की जरूरत है, तो आप dy बाय dt निकालो। सबसे पहले dy बाय dt इज इक्वल द 2e की पावर 2t प्लस e की पावर t। फिर आप सिंपली dx अपॉन dt कैलकुलेट करो सिमिलरली मैनर से, तो आपके ये हो जाएगा 2e की पावर 2t इज माइनस का 2e की पावर माइनस का t। जहां पे आप dy बाय dx यानी कि दोनों को डिवाइड कर दो। t की वैल्यू क्या रखते हुए, t की वैल्यू पैरामीटर की वैल्यू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि dy बाय dx t के टर्म में है, तो t की वैल्यू ln2 रखोगे। तो ln2 रखोगे तो ये आपका 4 4 2 8 प्लस ln2 रखोगे तो 2 डिवाइडेड बाय ln2 रखोगे तो 4 4 2 8 माइनस
2 ln 2 रखोगे तो 1/2 1 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 7। तो यह सिंपली आपका स्लोप आ जाएगा और पासिंग टू द पॉइंट आपको पता है, तो आपके पास जो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो सिंपली 7y माइनस का 10x, 7y माइनस का 10x इज इक्वेट विथ 7 6 42 और 10 5 50, तो माइनस का 50 यानी कि माइनस का 8। तो 7y माइनस 10x इज इक्वेट विथ माइनस का 8। यह सिंपली आपकी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी जहां पे पैरामीटर t की वैल्यू ln2 है। तो आपको सिंपली x और y एज अ पैरामीटर के फॉर्म में कर्व की इक्वेशन गिवन थी और आपसे कहा था कि इस तरीके से आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ सिंपल टेंजेंट। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक भी? Next problem is find the equation of tangent, या find the equation of, इस बार normal है, find the equation of normal drawn to the curve x square is equal to 4y which passes through the point वन कॉमा टू। उस नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए जो कि इस कर्व के ऊपर ड्रॉ की गई है और जो कि 1,2 से सिंपली पासेस थ्रू है। तो ऐसा कर्व की इक्वेशन जो कि 1,2 से पासेस थ्रू है, तो एक तो ये पैराबोला है, मान लेते हैं हम एक जनरल कर्व सपोज करके इसको प्रोसीड कर रहे हैं। सबसे पहले तो उस कर्व के ऊपर आप सिंपली एक सबसे पहले, क्योंकि 1,2 इस कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, यानी कि ये पासेस थ्रू द पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट है जहां से इस कर्व के ऊपर क्या ड्रॉ की गई है, सिंपली नॉर्मल ड्रॉ की गई है। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि कर्व के ऊपर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेना है। आप x कोऑर्डिनेट अल्फा ले रहे हो तो y कोऑर्डिनेट आपका अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो गया। आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट इस कर्व के ऊपर है, तो उसी वेरिएबल पॉइंट यानी कि पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने की जरूरत है। उसके लिए आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x इज इक्वल द 4 इंटू dy अपॉन dx बच्चे। तो dy अपॉन dx इज इक्वेट विथ x डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू अल्फा तो अल्फा डिवाइडेड बाय 2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर आप यहां पे बात करते हो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वेट विथ माइनस का 2 अपॉन अल्फा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल विथ माइनस साइन और x की जगह पे अल्फा रख दिया, x माइनस अल्फा। ये आपका सिंपली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म में। और आप नाउ अब पासिंग थ्रू द पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करके आप उस पैरामीटर अल्फा की वैल्यू पता करोगे। 1,2 रखोगे तो 2 माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 2 अपॉन अल्फा होल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस का अल्फा, यानी कि यहां पर आपके पास 8 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 1, यानी कि अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा। दिस इज 8 अल्फा माइनस अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस का 4। मीन्स यहाँ पे सिंपली आपको मिल जाएगा अल्फा क्यूब माइनस का 4 अल्फा इज अ माइनस का 4 इज इक्वेट विथ 0। अगर आप इस क्यूबिक का हीट एंड ट्रायल से रूट निकालते हो तो आपको अल्फा की वैल्यू मिलती है इस, अगर आप सिंपली देख लो इक्वेशन सब सही है बच्चे, y माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 4 1,2 आपका इस पे लाइन नहीं कर रहा था तो 2 हो गया 2 बाई अल्फा।
is a 8 alpha minus alpha cube, 4 alpha minus का 4, तो simply alpha cube minus का is a 4 alpha minus का 4 is equal to 0. अल्फा की वैल्यू 1 नहीं करेगी, 2 8 और 12 is a 2 भी नहीं करेगा, is a 4 अगर करते हैं तो ये कितना हो गया बच्चे, 64, और यहाँ पर 3 4 4 16 और 16 minus 4 20. Now the heat tensile से इसका रूट तो नहीं निकल रहा है. Is a find the equation of normal drawn to the curve x square is equal to 4y passes through the point 1, 2. 1, 2 यानी कि 2x is equal to 4 का dy by dx, तो dy by dx is equal to x by 2, तो माइनस का 2 by अल्फा. कैलकुलेशन कहीं पे तो गड़बड़ हुई है. ओके, एक ये 2 छूट गया यहाँ पे. क्या छूट गया बच्चे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 2 छूट गया है, तो ये आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8, और ये भी आपका 8 हो जाएगा, तो ये मर जाएगा. तो सिंपल आपको अल्फा क्यूब बराबर 8 तो अल्फा बराबर 2, यानी कि a की वैल्यू मिली तो उससे a की नॉर्मल ड्रॉ हो सकती है. अल्फा को यहाँ पे 2 छाप देगा. पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द जो नॉर्मल तुमने शुरुआत में लिखी थी, तो y माइनस का 1 इज इक्वेट विथ 2 छापेगा तो माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 1, क्योंकि y माइनस का 2 पासेस टू द पॉइंट 2 था, तो y माइनस का 2 कॉमा माइनस का 1 कॉमा एक्स माइनस का 1 आया सभी को स्लोप में. ये आपका 1, तो इसका रेसिप्रोकल -1, तो y प्लस एक्स इज इक्वेट विथ 3, तो x प्लस y इज इक्वल टू 3. यहीं पे अगर कोई और क्यूबिक होती जिसके एक से ज्यादा रियल रूट आते, तो करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा नॉर्मल उस पॉइंट से पासेस थ्रू होती. अंडरस्टैंड सभी को. तो ये सिंपल अपन ने पैराबोला था. उस पैराबोला के लिए अगर डिवीजन की बात किया जाए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए सिंपली नॉर्मल की इक्वेशन हमें बताई गई है, y इज इक्वल टू mx माइनस का 2am माइनस का am क्यूब. इसके लिए हमें ये इक्वेशन याद होनी चाहिए. अगर आपके दूसरा स्टैंडर्ड पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि किसको इंटरचेंज करना है. जब x और y इंटरचेंज हो गए तो आपको सिंपली x और y को इंटरचेंज करना है, और एज वेल एज m की जगह पे 1/m पुट कर देना है, यानी कि x इज इक्वल टू 1/m का y माइनस का 2a अपॉन m माइनस का a डिवाइडेड बाई m का क्यूब. ये आपके पास सिंपली पैरामीटर m के टर्म में नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, और पासिंग थ्रू द पॉइंट से इसको पुट करके m की वैल्यू निकाल के उसी को यहाँ पे पुट कर देना है. तो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो, चाहे तो आइदर इस तरीके से आप इसको प्रोसीड कर सकते हो. अंडरस्टैंड सभी को यहां तक. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें आप. The tangent at point P on the curve y square is equate with x का cube meet again curve at point Q. Then find the slope of line OP upon OQ where O is origin. इस कर्व के ऊपर
एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की गई जो कि अगेन उस कर्व को एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट क्यू ले लिया और उस तरीके से आपको स्लोप ऑफ ओपी और स्लोप ऑफ ओक्यू यहाँ पे निकालने की जरूरत है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का सबसे पहले ग्राफ कैसा होगा अगर ये फील करें तो अगर हम x को निगेटिव रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा क्यूब और वाई स्क्वायर निगेटिव से आपका रियल y प्रोवाइड नहीं करेगा, यानी कि x शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए। x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए y स्क्वायर तो y की दो वैल्यूज मिलेगी, y इज अ प्लस और माइनस में। तो बेसिकली इस कर्व की मेरे को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, एक मैं आपको फील कराने के लिए। और चूंकि y जो आपको मिलेगा x की पावर 3/2 तो y इज इक्वल प्लस माइनस x की पावर 3/2 मिलेगा और प्लस माइनस का खेल यानी कि ऊपर भी ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा। x की सिमेट्रिक x की पावर 3/2 चूंकि ये पावर चूंकि 1 से बड़ी है तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो x को ऊपर ही रखेगा, यानी कि 0 पे उसका जो स्लोप होगा वो 0 ही रहेगा। यानी कि इनफैक्ट इस ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो ये ग्राफ एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से प्लॉट होगा। कहा गया है कि इसके किसी भी पॉइंट P पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो इस कर्व को अगेन एट पॉइंट Q पे कट कर रहा है और OP इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट को मिलाने वाले का स्लोप का आपको सिंपल यहां पर क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। सिंपली यहां पर आपको क्या चाहिए बच्चे, रेशियो चाहिए। ये क्वेश्चन की थीम है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब में आप अगर पॉइंट लेना है, अगर किसी x की जगह पे अल्फा तो y की जगह पे प्लस माइनस का, इस एरर को खत्म करने के लिए या इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम यहां पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट पैरामीटर के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। एक थर्ड वेरिएबल के टर्म में जो कि इस कर्व को हमेशा सेटिस्फाइड करेगा तो वो आप ले सकते हो t का स्क्वायर एंड t की पावर 6 हो जाएगा एंड t का क्यूब। ये बात समझ में आया सभी को, पावर इंटरचेंज कर दिया। और दो पॉइंट लेना है तो ये t1 ले लिया और ये t2 का स्क्वायर कॉमा t2 का क्यूब, पैरामीटर बदल दिया t1 और t2 कंसीडर कर लिया। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से है बच्चे? एक पॉइंट मैंने का पैरामीटर t1 और q का पैरामीटर सिंपली यहां पर क्या कंसीडर कर लिया है, t2 कंसीडर कर लिया है। अंडरस्टैंड? नाउ द t1 पे जो ड्रॉन टेंजेंट है वो अगेन इस कर्व को t2 पे कट किया है, तो t1 पे ड्रॉन टेंजेंट p पे ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो 2y dy by dx is equate with 3x square. Is a dy upon dx at point P पर आपका 3t स्क्वायर यानी कि t1 स्क्वायर तो t1 की पावर 4 अपॉन 2 t1 का क्यूब यानी कि 3t1 डिवाइडेड बाई 2 यही होगा। तो 3t1 by 2 एट अ स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। इस पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आपकी y माइनस t1 का क्यूब इज इक्वल द 3t1 डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई सिंपल x माइनस का t2 का स्क्वायर, सॉरी t1 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया किस पॉइंट पर बच्चे? ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे आ गया? सिंपली आपका इज द पी पॉइंट पर, एक वेरिएबल पॉइंट पी पर। आपको फाइनली ओपी और ओक्यू के स्लोप का रेशियो चाहिए। क्योंकि ओ यहां पर ओरिजिन है तो इस ओपी का स्लोप यानी कि दिस माइनस 0 अपॉन दिस तो t1 आ जाएगा। तो यानी कि आपको वैल्यू चाहिए t1 डिवाइडेड बाई t2 की, आपको वैल्यू चाहिए t1 डिवाइडेड बाई t2 की। ये बात भी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। नाउ अगेन आपको ये पासिंग टू द पॉइंट इसको t2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस t1 बाई t2 का रेशियो निकालने के लिए
आपने इसको इज द पासिंग थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सेटिस्फाइड करा दिया। तो ये आपका T2 का होल क्यूब माइनस T1 का होल क्यूब इज इक्वल द 3T1 डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई द T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। इसको आप सिंपली फैक्टराइज किए तो T2 माइनस T1 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा बच्चे। द 2 होल मल्टीप्लाइड बाई द T2 का स्क्वायर प्लस T1 का स्क्वायर इज अ प्लस T1 into T2 is equate with 3T1 divided by 2 whole multiplied by T2 plus T1। 2 तो सॉरी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लिया है। तो 2T1 3T1 स्क्वायर तो ये इधर जाएगा बच्चे। तो ये आपका यहां पर हो जाएगा द 2T2 स्क्वायर 3 यानी कि माइनस का T1 स्क्वायर इज अ माइनस का T1 T2 इज इक्वेट विथ 0। तो आपको रेशियो चाहिए था T1 बाई T2 का और T1 बाई T2 में ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो T2 स्क्वायर से आप डिवाइड करो तो ये T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर प्लस द T1 अपॉन T2 माइनस का 2 बराबर 0। तो T1 अपॉन T2 बराबर तो T1 अपॉन T2 बराबर आइदर द 2 और 1, लेकिन 1 इज नॉट एक्सेप्टेड, नहीं तो वो दोनों पॉइंट तो सेम ही हो जाएंगे, पैरामीटर अलग अलग है। तो T1 अपॉन T2 की वैल्यू माइनस का 2 और 1 सॉरी अब सही है बच्चे। तो माइनस का 2 और 1 तो करेक्ट आंसर इज माइनस का 2। तो अपन को OP और OQ स्लोप का जो रेशियो था वो सिंपल आपका आंसर विल बी कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस के 2 के बराबर होगा। क्लियर स्टेटमेंट सभी को अच्छे से याद था। तो ये इस टाइप का एक सवाल था जिसमें अगेन एक कर्व के ऊपर मैंने इस x1 y1 करके इस वेरिएबल बढ़ाने की जगह पे पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट अगर ले सके तो बहुत अच्छी बात है। अंडरस्टैंड सभी को अच्छे से। पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर पॉइंट ले सके तो वो बेस्ट पार्ट है किसी भी कर्व के ऊपर, अगर पॉइंट कंसीडर करना है तो। Now the equation of the straight line, next problem is find the equation of straight line which is tangent at the tangent at one point and normal to another point of the curve x is equal the 3t square, y is equal the 2t cube। इस कर्व के ऊपर आपको एक ऐसी लाइन की बात करनी है जो कि एक पॉइंट पे टेंजेंट है और दूसरे पॉइंट पर उसकी क्या है, नॉर्मल है। अंडरस्टैंड क्वेश्चन सभी को अच्छे से। तो ये उसी टाइप का कर्व है, x की जगह पे टी स्क्वायर और y की जगह पे टी क्यूब, बस कोफिशिएंट आ गया। इसका मतलब कि किसी भी हम t की वैल्यू जब पुट करेंगे तो अगर आप प्लस में पुट करोगे और माइनस में उसी t को तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट प्लस माइनस में बदल जाएगा। तो इस पे ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है एक पॉइंट पे और ये इसको 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट इस तरीके से पॉइंट क्यू पे कर रही है। तो इसे 2 पॉइंट लेना था तो ये आपने 3t1 स्क्वायर टेंजेंट का पॉइंट मान लिया, इसे 2t1 का क्यूब, नॉर्मल जहां पे है उसको आपने 3t2 का स्क्वायर
कॉमा इज अ 2t2 का क्यूब इज आपको इज अ सिंपली टेंजेंट, वो जो लाइन वहां पे टेंजेंट है, यहाँ पे नॉर्मल, यानी कि इस पे डॉन टेंजेंट, इस पे डॉन नॉर्मल, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे फील कर सकते हो। या टेंजेंट की इक्वेशन इस पॉइंट से सेटिस्फाइड करा देंगे और स्लोप का इज एक रिलेशन बना देंगे। तो dx अपॉन dt का वैल्यू, dx अपॉन dt आपका 6 का t आ गया, dy अपॉन dt आपका 6 का t स्क्वायर आ गया बच्चे। इस dy अपॉन dx का वैल्यू आपका t आ गया। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t1, y माइनस का 2t1 का क्यूब इज इक्वेट विथ t1 x माइनस का 3t1 स्क्वायर। बात सभी को समझ में आई? इसको दूसरे पॉइंट से आपने सेटिस्फाइड कर दिया तो 2 कॉमन निकाल दिया, तो t2 का क्यूब माइनस t1 का क्यूब, t1 होल मल्टीप्लाइड बाय द t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर इंटू 3। एक ये इक्वेशन आपको इज पासिंग थ्रू द पॉइंट से आ गई बच्चे। और एक इक्वेशन आपको फिर से मिलेगी, इस पे जो ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप है वो आपका t1 हो गया, इस पे जो ड्रॉन नॉर्मल का स्लोप है वो आपका इस माइनस का 1 अपॉन t2 हो गया, और ये दोनों आपस में सेम हो गए। तो एक पासिंग टू द पॉइंट, या हम इस पॉइंट पे नॉर्मल लिखते और इस नॉर्मल लिखने के बाद रेशियो इक्वेट करते, उसकी जगह पे मैंने स्लोप इक्वेट कर दिया और पासिंग टू द पॉइंट से सेटिस्फाइड करा दिया। तो ये आपको द 2 मल्टीप्लाइड बाई t2 का स्क्वायर, t1 का स्क्वायर, t1 t2 इज इक्वल द 3t1 द t2 प्लस t1, द 2t1 यानी कि 3t1, तो t1 का स्क्वायर माइनस द 2t2 का स्क्वायर और 2t1 t2 यानी कि t1 t2 बराबर 0। ये आएगा। t1 बाई t2 की बात करोगे तो t1 बाई t2 का होल स्क्वायर प्लस द t1 अपॉन t2 माइनस का 2 बराबर 0। तो यहां से फिर से t1 बराबर t2 जो कि नॉट एक्सेप्टेबल, और t1 प्लस t2 इज t1 डिवाइडेड बाई t2 इज इक्वेट विथ माइनस का 2। तो यहां से आपको t2 की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दिए, माइनस का 1 अपॉन t1, तो t1 स्क्वायर इज इक्वेट विथ t2, इस रिलेशन को और इसको कंबाइन किया तो t1 इज इक्वेट विथ प्लस माइनस का √2 आ गया। तो t1 की वैल्यू यहाँ पे आपने √2 रख दिया और एक बार माइनस का √2 रख दिया, तो आपको 2 आंसर मिल जाएंगे। और t1 की वैल्यू जब आपने √2 रखी, t1 क्योंकि आपने यही लाइन आपको चाहिए थी बच्चे x और y में, तो y इज द माइनस √2 का x, √2 का x माइनस का 3 प्लस का 2 यानी कि माइनस का t1 क्यूब, तो माइनस का यानी कि आपने प्लस में रखा है तो माइनस का 2√2, और इस इक्वेट विथ क्या होगा, आपने प्लस, इधर प्लस आएगा, इस इक्वेट विथ 0, और y प्लस √2x माइनस का 2√2 इज इक्वल द 0। ये आपके वो दो स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी जो कि इस कर्व के लिए एक पॉइंट पे टेंजेंट और अनदर पॉइंट पे नॉर्मल होंगी। क्लियर? तो इस 2 पॉइंट लेकर इस तरीके से आप इसको प्रोसीड कर सकते थे।